जी लीजिए मैडम आपका पानी। थैंक यू। अरे मानसी तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ काम करता हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ। हे भगवान, तुम्हें पूरे शहर में यही कंपनी मिली थी क्या जहाँ पे मैं मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ? वहाँ पे तुम एज अ पियोन जॉब करते हो। अगर किसी को पता चला यहाँ पे कि मेरा पति एक पियोन है, वो भी उसी कंपनी में जहाँ मैं काम करने वाली हूँ, मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। देखो, मुंह बंद रखना अपना, ठीक है? यहाँ किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मेरे पति तुम हो, समझे? अरे यार मैं तो यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ और मैंने यहाँ जो भी कमाया उसी से तो मैंने तुम्हारी फीस भरी थी। यहाँ के जो साहब है ना मुझे अच्छे से जानते हैं। तुम मुझे अपने कागज दे दो, मैं सर से बातचीत कर लूंगा और वो तुम्हारा सिलेक्शन बिना इंटरव्यू के कर लेंगे। इनफ दिव्यांशु, इनफ, बहुत हो गया। हाथ पार कर रखी यार तुमने तो। बेइज्जती कराने की कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने। हाथ जोड़ रही हूँ, यहाँ पर मुझे कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करना। अपना मुंह बंद रखना, किसी को नहीं बताना कि हम दोनों पति पत्नी हैं। ये पति पत्नी का रिश्ता ना घर तक रखो, काम में मत लेके आओ। चुप रहना प्लीज। अच्छा बाबा, आप एक काम करो, ये पानी पियो वरना तुम्हारा इंटरव्यू खराब चला जाएगा। सुनो, जरा इसको भेजना इंटरव्यू के लिए। हाँ मैं आती हूँ, प्लीज चुप रहना। अरे वाह, आपकी सीवी तो बहुत बढ़िया है और आपने डीयू से पढ़ाई करी है। हाँ जी सर, वही था मेरा कॉलेज। चलिए, ये सब तो बहुत बढ़िया है। फिलहाल ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है? फैमिली में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं। अच्छा, और आपके मम्मी पापा? मम्मी पापा वो सब गांव में रहते हैं। तो आपकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा आपके मम्मी पापा ने उठाया है? जी नहीं, पढ़ाई लिखाई का खर्चा मेरे हस्बैंड ने उठाया है। ओह नाइस। आजकल ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं कि शादी के बाद अपनी बीवी को पढ़ाएं। वैसे आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड क्या करते हैं? वो बिजनेसमैन हैं और अपनी एक कंपनी चलाते हैं। अच्छा, तो फिर आप इस कंपनी में इंटरव्यू देने क्यों आई हो? आपको तो आपके पति के साथ उनका बिजनेस संभालना चाहिए। हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, होना मुझे वही चाहिए। लेकिन मैं ना अपने पति पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी अपना नाम बना सकती हूँ। इसलिए मैं आज आपके सामने इस कंपनी में इंटरव्यू देने आई हूँ, ताकि मैं आगे चल के अपना नाम बना सकूँ। देखिए, आपका सीवी और सब कुछ तो बहुत बढ़िया है, बट फिर भी हम आपको इस कंपनी में रख नहीं सकते। आप जा सकते हैं। सर, पर ऐसा क्यों? अभी आपने ही तो मेरा सीवी देख के बोला कि मैं क्वालिफाइड हूँ, मेरा सीवी अच्छा है, तो आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं जॉब के लिए? हाँ, क्योंकि आप जैसे झूठे इंसान की इस कंपनी में कोई भी ज़रूरत नहीं है। सर, मैंने क्या झूठ बोला? क्या झूठ बोला? अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या बताया कि आपके हस्बैंड एक बिजनेस चलाते हैं, उनकी खुद की एक कंपनी है। मैडम, अभी जो बाहर आपको प्यून मिला था, शायद आप भूल गई क्या कि वही आपका पति है? सर, आपको कैसे पता चला? जब आप उससे बहस कर रही थी ना, तब मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी। मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ। हे भगवान, तुम्हें पूरे शहर में यही कंपनी मिली थी क्या जहाँ पे मैं मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ? वहाँ पे तुम एज अ पियोन जॉब करते हो। अगर किसी को पता चला यहाँ पे कि मेरा पति एक पियोन है, वो भी उसी कंपनी में जहाँ मैं काम करने वाली हूँ, मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। इसलिए मैंने सबसे पहले आपसे ये पूछा कि आपके पति क्या करते हैं, आपके घर में कौन कौन है। और देखो, कितनी आसानी से आपने झूठ बोल दिया। अरे शर्म आनी चाहिए आपको यार। जिस इंसान ने दिन रात एक कर दिया आपको पढ़ाने लिखाने में, इस काबिल बनाने में, आज आप उसी को पहचानने से मना कर रही हो। ऐसा क्यों? सर, मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि अगर किसी भी एम्प्लॉय को यहाँ पर पता चल जाता कि यहाँ का पियोन मेरा पति है, तो मेरी रेपुटेशन क्या रह जाती, मेरी बची कुछ इज्जत भी चली जाती। बस इसीलिए मैंने किया। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि हाँ, वो मेरे पति हैं। आप एक्सेप्ट करो या ना करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वही आपका पति है और हमेशा आपका पति रहेगा। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि अभी भी आपको अपनी रेपुटेशन की पड़ी हुई है। आप उसे पहचानने से मना कर रही हो। अरे यार, आप जैसी औरत को तो शर्म आनी चाहिए। जिस इंसान ने आपके लिए इतना त्याग किया, आज आप उसी को पहचानने से मना कर रही हो। तो फिर भला इस कंपनी में अगर मैं आपको काम दे भी देता हूँ तो इसकी क्या गारंटी है? आगे चल के अगर आपको इस कंपनी से बड़ी कंपनी का ऑफर आया तो आप हमें छोड़कर नहीं चली जाओगी? आप जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। आप जैसी लड़कियाँ सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, ना कि अपनों के बारे में। और मुझे आप जैसी लड़की की इस कंपनी में कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से जा सकती हो।
पर सर आप एक मौका तो देके देखिए, मैं आपकी कंपनी के लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। सर मेरा सीवी आप देख लीजिए, मैं बिल्कुल क्वालिफाइड हूँ, आप मुझे प्लीज़ एक मौका दे दीजिए। बस, मैंने कह दिया ना, यू मे गो नाउ।